झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में चंपई सोरेन की सरकार ने आज बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन इस सदन में एक चीज़ देखने को मिली कि जहां 47 विधायकों का समर्थन मिला सरकार को और 29 विधायक उसके विपक्ष में थे, एक ऐसे भी विधायक थे जो तटस्थ थे, वो थे सरजू राय। आखिर क्यों रहे, हमें सिखाने की कोशिश की तटस्थता। क्योंकि मैंने कल ही घोषणा कर दिया था कि मैं सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करूँगा और मैं उस घोषणा के अनुसार ये आज अपना आचरण किया हमने। 2-3 कारण इसके हैं। एक तो कारण है कि चंपई सोरेन जी ने ये कहा कि उनकी सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है। तो पार्ट 2 की सरकार है तो पार्ट 2 में ये हेमंत सोरेन के किन किन बातों को लेकर चलते हैं और किन को नकारते हैं, ये सामने उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने भी नहीं कहा है कि 100% हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं, और 100% उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर वो रास्ता ईडी के ही दरवाजे पर जाता है। तो एक तो ये कारण था कि ये कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके मुख्यमंत्री का एक अलग सैद्धांतिक प्रशासनिक व्यक्तित्व हो जो ये कहता कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करना चाहिए था, तब आगे की बात हम सोचेंगे। तो बात आती नई सरकार है। ये तो भरत जी के तरह खड़ाओं की सरकार भी नहीं है, ये पार्ट 2 सरकार है। तो पार्ट 2 में कौन पार्ट बचा है जिसको ये चंपई सोरेन जी पूरा करेंगे, ये सामने बात नहीं आई। दूसरा कि आज का जो विश्वास मत प्राप्त करना था ये औपचारिकता थी, या एक ऐसा माहौल विपक्ष की तरफ से बन गया था कि कांग्रेस और जेएमएम के विधायक टूट सकते हैं। अब इसके लिए विपक्ष ने कोई तैयारी किया था कि नहीं किया था, ये तो आज उसका पोल खुल गया। ये हवा में बेकार का डर था इनका, ये कहाँ कहाँ भागते रहे। ये विपक्ष का डर था या सत्ता पक्ष का डर था? सत्ता पक्ष का डर था। विपक्ष उनको लगता था कि विपक्ष हमारे ऊपर कुछ डोरे डाल रहा हो। विपक्ष को भी जब पता है कि हम नहीं कर रहे हैं और इनका स्पष्ट बहुमत है, तब फिर बहुमत साबित करने में आमने सामने खड़ा होने का कोई मतलब नहीं था, सिवाय कि कुछ भाषण भूषण हो जाएंगे। तो ये 2 कारण थे। तीसरा मुख्य कारण था कि कुछ ही दिनों में बजट सत्र होगा। अगर विपक्ष तैयार है कि वह वित्तीय विधेयक पर सरकार का बहुमत कम कर देगा, तब तो बात आएगी कि सरकार के विरोध में मतदान किया जाए, सरकार को ख़त्म कर दिया जाए। विपक्ष इसलिए तैयार होता है, मैं उनके साथ रहूँगा। और इसमें विपक्ष के जो हम लोगों के नेता माननीय हैं विपक्षी दल के, राहुल मरांडी जी ने कल मुझे फ़ोन किया, तो मैंने भी उनको यही कहा था कि मैं सरकार के पक्ष में वोट नहीं करूँगा, इसके लिए आप इत्मीनान में रहिए, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उतना ही काम किया जितना मैंने कहा था, और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में मुझे उतना ही करना चाहिए था। आगे समय आएगा, देखिए क्या होगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से सदन में बात चर्चा हुई, भाषणबाजी हुई, हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी और जिस तरीके से बात रखी, उन बातों को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हेमंत सोरेन जी ने सदन के पटल का उपयोग एक भावनात्मक भाषण देने के लिए किया और ये स्पष्ट कर दिया कि अगला जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में यही आधार होगा भाजपा को हराने का। अब ये सदन में रखा, सदन में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई संज्ञान बाहर नहीं लिया जाता है। राजभवन को कह दिया उन्होंने कि वहाँ मेरी गिरफ्तारी हो गई। इसके गुण दोष की विवेचना करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी राजभवन में नहीं हुई। तो जब ईडी की कस्टडी में एक तरह से थे पूछताछ के लिए, तब उन्होंने निर्णय किया कि मैं त्यागपत्र दूंगा, जाऊंगा राजभवन। ईडी ने सुविधाजनक तरीके से उनको राजभवन पहुंचा दिया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो फिर ईडी उनको कस्टडी में लेकर आई और घोषित किया कि अब मैंने इनको गिरफ्तार कर लिया। इसमें कहीं से राजभवन की कोई भूमिका नहीं आती है। तो ये बात उन्होंने केवल भावनात्मक रूप से अपने समर्थकों को उकसाने के लिए या उनको उत्तेजित करने के लिए कहा है। अब विपक्ष के नेता ने भी कई ऐसी बातें कही हैं जिससे लगता है कि विपक्ष सशक्त तरीके से अगर इस रास्ते पर चलेगा तो हेमंत जी की भावनात्मक बातों का
बहुत असर राज्य की जनता पर नहीं है। अच्छा, आपने एक बात कही कि उसी रास्ते पे चंपई सोरेन अगर चलेंगे तो ईडी का दरवाज़ा जो है करीब, तो क्या लगता है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, क्या लगता है आंतरिक कलह और ये सारी चीज़ें अभी चुनौती? तो ये कला प्रतिस्पर्धा तो हमेशा होती रहे, वो इनको मैनेज भी नहीं करना। मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल पार्ट 2 रहेंगे तो हेमंत सोरेन जी के जो सलाहकार रहे हैं वही सारे के सारे लोग इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो आदिवासी हित तो इसमें ही है कि संविधान की परिधि में रहकर ये नियोजन की नीति बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें। ये होगा, ये रास्ता पर करते हैं चंपई जी तो अच्छा होगा। मगर मुझे लगता है कि इस मामले में चंपई सोरेन जी हेमंत सोरेन से अधिक हार्डलाइनर हैं, तो इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो नियोजन की स्थिति बड़ी बुरी रहेगी। कथनी करनी में अंतर रहेगा सरकार का, और हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ चल के उसको बांट रहे थे। अब कांग्रेस पार्ट 2 की सरकार को कितनी स्वतंत्रता देती है इस पर निर्भर करेगा। तो मेन है कि कांग्रेस का रवैया क्या रहता है पार्ट 2 की सरकार में, यही बहुत सी चीज़ों को तय करेगा। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो संजय राय जी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी तटस्थ रहने के पीछे जो परिस्थितियाँ हैं वो जिम्मेवार थी। जिस तरीके से चंपई सोरेन ने अपनी सरकार को अपनी सरकार पार्ट 2 बताया और उसको लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं किया, यही वजह है कि वो तटस्थ रहे न इनके साथ न विपक्ष के साथ। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर विधेयक के बीच बजट सत्र के दौरान अगर विपक्ष इसके खिलाफ सशक्त रूप से खड़ी होती है तो उनके साथ खड़े होंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ 99 न्यूज़।